इंक्यूबेशन सेंटर जो होता है वो बेसिकली स्टार्टअप्स को, यानी जो भी कंपनीज जो कि एएमयू के अंदर खुली हैं, कोई भी कंपनी खोलना चाहे, उस कंपनी को खोलने के लिए जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए हैं वो हमें मुहैया कराने की ज़िम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग हर कंपनी को जो एक अपनी प्रोटोटाइप बनाती है उसको हम लोग 10 लाख रुपए का फंड सीड ग्रांट हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्कोप बेसिकली क्या करेगा, पेलोड बोर्ड इमेज लेगा और जो इमेज को ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्रेशन होगा, तो जो पेलोड बोर्ड एक ब्रेन की तरह काम करेगा जिसमें एल्गोरिदम है हमारा, जो हमारा नोवेल एल्गोरिदम है वो मेमोरी लेस और बहुत फास्टर तरीके से उन इमेजेस को कंप्रेस करके ट्रांसफ़र करेगा और फिर दूसरे एंड पे उन्हें डीकम्प्रेस कर देगा। इस गैस की खासियत ये है कि ये लीक फ्री है। लीक फ्री के जब अगर मान लिए लीक भी होगी तो ये ब्लास्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसको एक प्रॉपर इसको प्रेशर चाहिए गैस में आग लगने के लिए। जैसा आपने देखा होगा सीएनजी में आग लग सकती है, फट सकता है, लेकिन ये है जो फटेगा नहीं, ना लीक करेगा, क्योंकि इसको अगर ये लीक भी करेगा तो प्रॉपर प्रेशर नहीं मिलेगा। इसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारी जो कॉलेजेस हैं उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो वो इंक्यूबेशन सेंटर्स को फंडेड दे रही हैं, वो इनोवेशन चाहती हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ तालीम का ही मरकज़ नहीं बल्कि नए दौर में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का एक उभरता हुआ केंद्र बनती जा रही है। यहाँ के होनहार स्टूडेंट्स और रिसर्चर अब किताबों तक महदूद नहीं बल्कि ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे इनोवेशन कर रहे हैं। ये इदारा टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी एक अलग और ख़ास पहचान बना रहा है। मेरा नाम प्रोफेसर सैयद फहद अनवर है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हूँ। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स है। हम लोगों ने करीब 2-3 साल पहले एक डीएसटी को एक प्रोजेक्ट लिखा था जिसमें हमें 5 करोड़ की ग्रांट मिली, जिसके ज़रिए हमने जो है वो एक इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप किया है। इस इंक्यूबेशन सेंटर का नाम है एएमयू इनोवेशन फाउंडेशन। इसकी वेबसाइट है amuif.co.in। और एक इंक्यूबेशन सेंटर जो होता है वो बेसिकली स्टार्टअप्स को, यानी जो भी कंपनीज जो कि एएमयू के अंदर खुली हैं, कोई भी कंपनी खोलना चाहे, उस कंपनी को खोलने के लिए जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए हैं वो हमें मुहैया कराने की ज़िम्मेदारी है। द एरिया जो कि जिसमें हम लोगों को ये इंक्यूबेशन सेंटर मिला है वो है हेल्थ के ऊपर, ग्रीन एनर्जी के ऊपर, नैनो मटेरियल्स के ऊपर और सिमुलेशंस के ऊपर। सो ये 4 हमारे बेसिक एरियाज़ हैं जिनके ऊपर हमने ये इंक्यूबेशन सेंटर को इस्टेब्लिश किया है। प्लस इसके अलावा जितने भी जो ये इंक्यूबेशन सेंटर इज़ वैलिड फॉर ऑल पीपल who have graduated from AMU, who are alumni of AMU, who are students of AMU, who are faculties of AMU। इसके अलावा जो अलीगढ़ के एतराफ़ के जितने कॉलेजेस हैं, यानी कि जो कि एएमयू के अंदर नहीं आते हैं, उनके स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ इंक्यूबेट कर सकते हैं। कंपनी अलीगढ़ के पास में भी हो सकता है, अलीगढ़ से दूर भी होता है। तो हम लोगों ने कोहॉर्ट में अलग अलग जगहों से साइन अप किया हुआ है जहाँ पे हम उनके इंक्यूबेटर्स को भी हम लोग यहाँ पे, कंपनीज को भी यहाँ पे इंक्यूबेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग हर कंपनी को जो एक अपनी प्रोटोटाइप बनाती है उसको हम लोग 10 लाख रुपए का फंड सीड ग्रांट हम प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो उसको जाहिर सी बात है इसकी पूरी प्रोसेस होता है, हर तरीके से तय किया जाता है कि ये लायक है कि नहीं है कंपनी, देन होता है। तकरीबन 9 स्टार्टअप्स हम लोगों ने इंक्यूबेट किए हुए हैं इस वक्त, जिसमें से ज़्यादातर स्टार्टअप्स जो हैं वो तो तालिब इल्म के हैं। कुछ स्टार्टअप्स ऐसे भी हैं जो कि यहाँ के एलुमनाई जो थे उनके द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं। जैसे एक स्टार्टअप है जो नेक्स्कोप करके है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कोई भी स्टूडेंट, आजकल टेक का ज़माना है, तो स्टार्टअप जो है वो सैटेलाइट अगर कोई भेजना चाहे, कोई कंपनी सैटेलाइट भेजना चाहे या अपना पेलोड भेजना चाहे, तो हम वो मतलब दैट स्टार्टअप इज़ बेसिकली
looking after the or developing the tools and processes पेलोड को, सैटेलाइट को स्पेस में एस्टैब्लिश कर सके। मुस्तकबिल ये पूरा इनोवेशन इकोसिस्टम जो है ये एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड ही है, यानी जितने ज़्यादा कंपनीज गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना चाहती है उसी के इसमें है, और इंक्यूबेटर भी उसके अंदर एक प्रोसेस होता है। क्या होता है कि आपने कंपनी खोली, लेकिन कंपनी खोलने के बाद आपको नहीं पता है कि मार्केट तक जाने में क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो इनक्यूबेटर जो है, जो कि हम लोग ने जो एस्टैब्लिश किया है, वो इसी के काम के लिए बनाया गया है। तो यानी कि एक तो हम सिर्फ यही नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम उसको मशीनिंग को या बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बस उसके अलावा हम उनकी हैंड होल्डिंग भी करेंगे, यानी कि मार्केट तक जाने तक का जितना प्रोसेस है, एंजल इन्वेस्टर्स को ढूंढना, मार्केट से कनेक्ट करना, VCs को लाना, ये सारे के सारी प्रोसेस को हम करेंगे। गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छी स्कीम निकाली है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जो प्रोसेसेस है इनको हेल्प करना, ये जो निधि करके जो स्कीम है ना DST की, ये इसी प्रोसेस के लिए बनी है। और एंटरप्रेन्योरशिप इससे बहुत इंक्रीज़ होगी, मेरा मानना है, और बहुत फ़ायदा होगा यूनिवर्सिटीज़ को और लोगों को अपनी कंपनीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए। My name is Ilma and I am from Computer Engineering Department from ZHCET College of Aligarh Muslim University, and I am one of the directors of Nexscope Private Limited. तो बेसिकली नेक्सस्कोप एक पेलोड बोट बनाने का काम करता है अलॉन्ग विद द कैमरा एंड अदर फैसिलिटीज़, मेनली फॉर सैटेलाइट्स, ड्रोन्स एट्सेट्रा। और ये सर्विस प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा इन वेरियस डोमेन्स लाइक डिफेंस, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा। तो बेसिकली नेक्सस्कोप बेसिकली क्या करेगा, पेलोड बोर्ड इमेज लेगा और जो इमेज को ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्रेशन होगा, तो जो पेलोड बोर्ड एक ब्रेन की तरह काम करेगा, जिसमें एल्गोरिदम है हमारा, जो हमारा नोवेल एल्गोरिदम है, वो मेमोरी लेस और बहुत फास्टर तरीके से उन इमेजेस को कंप्रेस करके ट्रांसफ़र करेगा और फिर दूसरे एंड पे उन्हें डीकम्प्रेस कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों हैंड्स पे एक ओरिजिनल इमेज है और एक कंप्रेस्ड इमेज है, और इनके बीच में फ़र्क बताना बहुत ही मुश्किल है। सो बेसिकली एक 12 MB की इमेज से उसने कंप्रेस करके 450 KB में कन्वर्ट करके ट्रांसफ़र करा है हमारे एल्गोरिथम में उसे। जब वो डीकम्प्रेस हुई है, जैसे कि ये रिकन्स्ट्रक्टेड इमेज है राइट साइड पे, ये सेम क्वालिटी की है, सेम MB की है, ये अगेन 12 MB की ही हो गई है। सुनो, हम लोग ने इनकॉर्पोरेट ये स्टार्टअप अराउंड फरवरी में किया है, मगर उससे पहले हमने 1 से 2 साल इस पे काम किया है। और मेन चैलेंजेस जो थे वो मेमोरी फैक्टर, ऑल्सो टाइम आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। हमें ये जल्दी से जल्दी, स्पेशली जैसे आप लोग जानते हैं ड्रोन्स बहुत जल्दी इमेजेस क्लिक करते हैं, तो उसे अराउंड 1 सेकेंड से भी कम में हम लोगों को करना है, जो हम अभी भी डेवलपमेंट उसमें हो रहा है और हम काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो गए हैं। तो ये सारे चैलेंजेस थे एल्गोरिदम डेवलप करने में। बेसिकली अभी हम फॉर नाउ सैटेलाइट पे टेस्ट कर रहे हैं इसे, ये हमारा प्रोटोटाइप है, हम इसी पे टेस्ट कर रहे हैं, मगर ये ड्रोन्स के लिए और अलग अलग और भी उसके लिए मतलब काम कर सकते हैं। हम उसमें चेंजेस थोड़े बहुत करने पड़ेंगे बोर्ड्स वगैरह में, मगर वो कस्टमर पे डिपेंड करेगा वो कैसे कस्टमाइज करवाना चाहते हैं उसे। मेरा नाम शादिल रहीम है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। और बेसिकली हमने एक स्टार्टअप शुरू किया है जिस कंपनी का नाम है इको सस्टेनेबल भारत, और मैं उसका CEO हूँ। बेसिकली हमारा स्टार्टअप है जिसमें हम बायोगैस, किचन वेस्ट, इस सब का यूज़ करके गैस को बनाते हैं जो इको फ्रेंडली है, इको सस्टेनेबल है। LPG, CNG, इसके अगेंस्ट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेटिव है ये हमारे लिए, एक जो एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्प करेगा और ये हमारी अर्थ को भी बचाएगा, जो सबसे बड़ा डेविल है इस टाइम सबसे बड़ा डेविल ही हमारे लिए एक ग्लोबल वार्मिंग है। तो ये स्टार्टअप है जिसमें हम 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। इसमें बायोगैस बना रहे हैं जिसकी मदद से हम गैस को बनाते हैं। सबसे पहले इसमें हम जो है गोबर डालते हैं। गोबर डालने के बाद ये हमारा फिल्ट्रेशन है, फिल्टर होके अगर हम फिल्टर नहीं लगाएंगे तो हमें पॉल्यूटेड गैस मिलेगी जिसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इसके अंदर मिक्स होंगी। फिर ये फ़िल्टर होगा, फ़िल्टर होने के बाद जो हमें प्योर गैस देगा। इस गैस की खासियत ये है कि ये लीक फ्री है,
लीक फ्री है कि जब अगर मान लिए लीक भी होगी तो ये ब्लास्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसको एक प्रॉपर इसको प्रेशर चाहिए गैस में आग लगने के लिए। जैसा आपने देखा होगा सीएनजी में आग लग सकती है, फट सकता है, लेकिन ये है जो फटेगा नहीं, ना लीक करेगा, क्योंकि इसको अगर ये लीक भी करेगा तो प्रॉपर प्रेशर नहीं मिलेगा। इसको बनाने में हमें 2 साल लगे, इसमें हमने 2 साल की मेहनत करी है। सबसे पहले हमारे जो मुश्किल आई थी ये आई थी कि हम इसको प्योर कैसे करें, क्योंकि जब गैस बनती है तो उसके अंदर प्योरिटी होती है जिसकी वजह से वो जलती नहीं है। तो फिर हम लोगों ने इस पर मेहनत करी, फिर हमने देखा कि हमें फ़िल्टर करने की ज़रूरत है। गैस को फ़िल्टर होगी, जब हमें फ़िल्टर गैस मिलेगी तभी हम उसको प्योर फॉर्म में उसमें आग लगा सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने एक फ़िल्ट्रेशन बनाया जिससे हम जो है फ़िल्टर होके हमारी गैस प्योर होगी। प्योर होने के बाद फिर हम उसको स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद उसको हम सप्लाई भी कर सकते हैं और जो है इसका एक पूरा बड़ा प्लांट भी बना सकते हैं। बेसिकली ये जो है आपको मार्केट में मिल सकता है 2 साल के अंदर, 2 या 1 साल के अंदर, क्योंकि अभी जो है ये अभी इनिशियल पीरियड पर है जिसमें सिर्फ हम अभी गैस को स्टोर कर रहे हैं। फिर ये आगे जाकर लोगों के हाउस होल्ड में यूज़ होगा, कमर्शियल यूज़ होगा इसका। तो ये एलपीजी से सस्ता भी होगा और एलपीजी से बेहतर भी होगा और सीएनजी से सस्ता भी होगा, क्योंकि सीएनजी भी फॉसिल फ्यूल के ऊपर बेस है। ये हमारा ऑर्गेनिक है, जो हम ऑर्गेनिक यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मतलब कि घास फूस और ये सब किचन वेस्ट, तो ये जो है यूज़ हो सकता है। My name is Asif Ali. I am a final year electrical engineering student, and we are working on a company named Orbitalink Private Limited. ये बेसिकली एक सैटेलाइट होती है, जैसे कि हम उसको स्पेस में हमने लॉन्च कर दिया, लेकिन उससे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करनी है, उसकी पोजीशन ट्रैक करनी है, उसकी डेटा जो भी डाउनलोड करने के लिए हमने भेजा है या जिस भी रिसर्च पर्पज़ के लिए भेजा है, तो डेटा हमने डाउनलोड करना है और कंट्रोल करनी है पोजीशन। तो उसके लिए हमें ग्राउंड स्टेशन सर्विस इस्तेमाल करती है। तो हमारी कंपनी जो है ऑर्बिटलिंक प्राइवेट लिमिटेड, वो इसी डोमेन में काम करती है, जिसमें कि हम हार्डवेयर एज वेल एज सर्विस दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। हार्डवेयर पार्ट्स आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी अनअसेंबल्ड फॉर्म में है। हमें तो अभी जो भी दिख रहा है आपको, ये बनाने में हमें अभी करीब 3 महीने का वक्त लगा है। और मेनली हमें डिज़ाइन और इसकी प्रोक्योरमेंट, जो पार्ट्स हमें यूज़ कर रहे हैं, ये एक्चुअली जो मोटर्स लगे हुए हैं, हाई टॉर्क मोटर्स चाहिए होते हैं, जो कि एंटेना और एक्सिस को रोटेट करने के लिए। तो मेनली हमें प्रॉब्लम जो है प्रोक्योरमेंट में आ रही है, इशू आ रही है, लेकिन हम मैनेज कर ले रहे हैं। और हमारे एमयू से और फैकल्टीज से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, लैब्स पे और मेंटोरशिप है, जो भी थ्योरीज प्रैक्टिकल्स जो भी यूज़ करनी है इस असेंबली में और इसके डिज़ाइन में, तो ये यूज़ हो रही है। और फर्दर हम इसको असेंबल करके थॉरली टेस्ट करने वाले हैं, हमारी जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। गवर्नमेंट का सपोर्ट आजकल जो स्टार्टअप्स से कितना सपोर्ट्स मिल रहा है, किस तरह देखते हैं आप इस चीज़ को? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारी जो कॉलेजेस हैं उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो वो इंक्यूबेशन सेंटर्स को फंडेड दे रही हैं, वो इनोवेशन चाहती हैं वो, और साथ साथ आप उसमें जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको फंड देती हैं, ग्रांटेड देती हैं, कि उसमें जो भी स्टूडेंट हैं वो आपको जो भी कुछ आपको बनाना है तो उसके लिए सीधे फंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। जब तक हम अपनी प्रोडक्शन लेवल हम अपने देश का अच्छा नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे हम पकड़ नहीं कर पाएंगे, तो जब तक हम फ्यूचर में आगे परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं। इस ड्रोन को बनाने में कितनी मेहनत लगी और कितना वक्त लगा, इसके पीछे क्या आपका देखना है? तो बहुत सारे आपको ख्यालात भी आए होंगे, मुझे ये नहीं, ये चेंजेस करना चाहिए एंड मूवमेंट पे, और ये वर्क कैसे करता है उसके बारे में जानना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप प्लेन बनाते हैं, जब आप उसे टेस्ट करते हैं, पहली दूसरी फ्लाइट आपको नहीं मिल पाती है, कुछ आपको एरर्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल वेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो आप बैटरी या जो उसके कंपोनेंट है उसे आगे पीछे करके उसका वेट कैलकुलेट करते हैं कि वो सही से होता है। तो सीजी बैलेंस हमें पहले करना होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उसको पहले हमें करना पड़ता है, उसको कैलकुलेट करके उसे एडजस्ट करने के बाद आप फ्लाई लेते हैं। फ्लाई करने के बाद जब आप उसे फ्लाई करते हैं तो आप वो हम उसे पूरा मेंटेन करते हैं, पूरा उसका जो वीडियोस बनाते हैं हमारे एंगल से, फिर उस वीडियो को बाद में एनालिसिस किया जाता है कि कहाँ बैंड हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा,
जब हम उसे टेक ऑफ और लैंड करते हैं उसमें भी हम सब वीडियो एनालिसिस करके उसमें फिर हम पूरी टीम को बिठा के डिस्कशन करते हैं कि इसमें क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। उधर मैं जानना चाहूँगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आप तालिब इल्म हैं, ये यूनिवर्सिटी जो इनोवेशन और स्टार्टअप्स हैं उनको किस तरह मौका दे रही है और इनको जो असातिज़ इकराम का वो कितना सपोर्ट मिल रहा है? ओके, सो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अभी फ़िलहाल ही इंक्यूबेशन सेंटर का इनोग्रेशन हुआ है, जिसमें यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन सेंटर उन्होंने इस्टेब्लिश करा है। और इसमें इन लोगों यूनिवर्सिटी बाहर के स्टार्टअप्स और एज वेल एज अगर यूनिवर्सिटी के कोई यूनिक आइडिया इनोवेशंस लेकर आते हैं उसे फुल ग्रांट और फुल फंडिंग सपोर्ट दे रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्हें पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जा रहा है, इन्हें नेटवर्किंग प्रोवाइड की जा रही है इंक्यूबेशन सेंटर के साथ। आप जैसे होनहार स्टूडेंट की देश को बहुत ज़रूरत है और अपने ख्यालात जाहिर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपने मुझे शामिल करने के लिए। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।